हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आए हैं कार्टून स्टोरी जो आप देखेंगे। कार्टून स्टोरी आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। चले आगे बढ़ते हैं, कार्टून स्टोरी देखते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। तुर्की के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन नेकदिल दंपति रहते थे। पति का नाम अहमद था और पत्नी का नाम जैनब। दोनों बहुत सादा जीवन जीते थे। उनके पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही कोई बड़ी दौलत, मगर दिल से दोनों बहुत अमीर थे। एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और खुदा पर पूरा भरोसा रखते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। कई सालों तक उन्होंने दुआएं मांगी, रोज़ा रखा, मजारों पर गए और खुदा से रो रो कर यही गुजारिश की, ए खुदा, हमें भी एक औलाद की नेमत दे, चाहे वो जैसी भी हो, बस हमारी गोद सूनी न रहे। फिर एक दिन उनकी ये दुआ कबूल हो गई। ज़ैनब को खबर मिली कि वह माँ बनने वाली है। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। अहमद ने उस दिन पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी और ज़ैनब ने खुदा का शुक्र अदा किया। कई महीने बीते और आखिरकार वह दिन आया जब उनके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। मगर जब ज़ैनब ने बच्चे को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बच्चा अंगूठे से बड़ा नहीं था। वह बिल्कुल एक इंसान जैसा था। आंखें, नाक, मुंह, हाथ पैर सब थे। बस आकार में वो इतना छोटा था कि ज़ैनब की हथेली पर आराम से बैठ सकता था। अहमद पहले तो घबरा गया। उसने घबराकर कहा, या खुदा, ये कैसा बच्चा है, ये तो किसी गुड़िया जैसा है। लेकिन ज़ैनब ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और बोली, अहमद, ये हमारा बेटा है। खुदा ने हमारी दुआ सुनी है। चाहे ये कितना भी छोटा हो, मगर ये हमारी नेमत है। उन्होंने उसका नाम रखा अली, क्योंकि वे चाहते थे कि यह बच्चा एक दिन अली जैसा बहादुर और समझदार बने। दिन बीतते गए। ज़ैनब अली का बहुत ख्याल रखती। वह उसके लिए छोटे छोटे कपड़े बनाती, सूत के धागों से नन्हे जूते तैयार करती और जब खाना बनाती तो उसके लिए एक चम्मच सूप और एक बूंद पानी अलग रखती। अली बड़ा हो रहा था, मगर आकार में बिल्कुल नहीं बढ़ा। वह जब 1 साल का हुआ तब भी अंगूठे जितना था। जब 5 साल का हुआ तब भी उतना ही। अहमद कभी कभी मजाक में कहता, अली, अगर तू यूं ही छोटा रहा तो एक दिन मैं तुझे जेब में रखकर खेत ले जाऊंगा। अली खिलखिलाकर हंस पड़ता। उसकी हंसी छोटी सी थी, लेकिन आवाज में इतनी गूंज थी कि कमरे के कोने कोने तक पहुंच जाती। वक्त बीतता गया। गांव के लोग कभी कभी अहमद और ज़ैनब के घर के पास से गुजरते तो उन्हें बच्चों की हंसी सुनाई देती, लेकिन कोई बच्चा दिखता नहीं था। कई लोग अफवाहें फैलाने लगे, सुना है अहमद के घर में कोई जिन्न है। नहीं नहीं, सुना है कि उनका बच्चा इतना छोटा है कि दिखता नहीं। इन बातों से अहमद और ज़ैनब परेशान हो गए। उन्होंने फैसला किया कि अली को घर से बाहर नहीं निकालेंगे। वो उसे हमेशा घर के अंदर ही रखते, ताकि कोई उसे देखकर ताने न मारे। अली बड़ा समझदार था। वह अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत तेज दिमाग रखता था। वह किताबें सुनता, कहानियां सुनता और अपनी माँ से दुनिया के बारे में पूछता रहता। एक दिन उसने माँ से पूछा, अम्मी, क्या दुनिया में मेरे जैसा कोई और भी है? ज़ैनब मुस्कराकर बोली, नहीं बेटे, तू अनोखा है, खुदा ने तुझे खास बनाया है। अली ने गंभीर होकर कहा, अगर मैं खास हूं तो मुझे कुछ बड़ा करना है। मैं सबको दिखाऊंगा कि छोटा होना कमजोरी नहीं है। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, खुदा तेरा भला करे अली। साल बीतते गए। अली अब 20 साल का हो गया था, मगर अब भी उतना ही छोटा था। लेकिन उसकी आवाज़ अब बदल चुकी थी। वह इतनी गहरी और ताकतवर थी कि अगर कोई सुन ले तो यकीन करे कि यह किसी जवान आदमी की आवाज़ है। अब वह ज्यादा सोचने लगा था। कभी कभी रात को खिड़की के पास जाकर
आसमान देखता और खुद से कहता, क्या मैं हमेशा इसी घर में छिपा रहूंगा? क्या मुझे बाहर की दुनिया कभी देखने को नहीं मिलेगी? उसके दिल में जिज्ञासा और रोमांच दोनों थे। वह अब खुद को साबित करना चाहता था। एक दिन सुबह सुबह उसके पिता अहमद बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। पास के कस्बे में एक बड़ा मेला लगा था। अहमद ने अपना पुराना झोला उठाया और जूतों की लेस बांधते हुए बोला, ज़ैनब, मैं आज बाजार जा रहा हूँ, कल तक लौट आऊंगा। यह सुनकर अली दौड़ता हुआ आया और बोला, अब्बा, मुझे भी साथ ले चलो ना। अहमद चौंक गया। लेकिन अली, तू तो बाहर कभी नहीं गया। अगर किसी ने तुझे देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे। मैं तुझे कैसे छिपाऊंगा? अली ने अपनी गहरी आवाज में कहा, अब्बा, ये बहुत आसान है, आप मुझे अपनी जेब में रख लीजिए। कपड़े में एक छोटा सा छेद कर दीजिए ताकि मैं सांस ले सकूं और बाहर की दुनिया देख सकूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अहमद ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। ज़ैनब थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने कहा, जाओ अहमद, बच्चा खुश रहेगा, कभी तो इसे बाहर की हवा लगनी चाहिए। अहमद मुस्कराया और उसने अली को अपनी कमीज की जेब में रख लिया। जेब में एक छोटा सा छेद किया ताकि अली सांस ले सके और देख सके कि रास्ते में क्या हो रहा है। ज़ैनब ने दोनों को अलविदा कहा। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना, और अली, बाहर से कुछ मिठाई ज़रूर लाना। अली ने जेब से सिर निकालकर मुस्कराते हुए कहा, अम्मी, मैं आपके लिए सबसे मीठी मिठाई लाऊंगा। रास्ता लंबा था। घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे गांव की गलियों से निकलकर ऊंचे पहाड़ों और हरियाली वाले रास्तों से गुजर रही थी। अली जेब में बैठा बाहर झांकता और उत्साहित होकर कहता, अब्बा, देखिए वो बड़ा पेड़ और वहां वो झरना। अहमद हंसकर कहता, हाँ बेटा, दुनिया कितनी खूबसूरत है, लेकिन तू अब तक इससे वंचित था। अली बोला, अब्बा, मैं बड़ा होकर। फिर खुद ही मुस्कराया। मतलब जब मैं और समझदार हो जाऊंगा तो मैं दुनिया घूमूंगा। अहमद ने प्यार से कहा, तू तो पहले ही बड़ा हो गया है अली। कद में छोटा है मगर दिल में बहुत बड़ा। शाम होते होते वे कस्बे के बाहर पहुंचे। अंधेरा घिरने लगा था तो अहमद ने सोचा कि रात एक होटल में गुजारनी चाहिए। उन्होंने सड़क किनारे बने पुराने सराय होटल में कमरा लिया। वह जगह थोड़ी पुरानी थी, लकड़ी के दरवाजे और छत से लटकते पुराने लालटेन। अली जेब से झांक रहा था और हर चीज को हैरानी से देख रहा था। अब्बा, ये जगह कितनी अलग है और ये सब लोग कैसे बोल रहे हैं? अहमद ने मुस्कराते हुए कहा, ये लोग दूसरे शहर के हैं बेटा, दुनिया में हर जगह के लोग अलग होते हैं, लेकिन सब इंसान हैं। अली चुपचाप सब देखता रहा, उसके दिल में खुशी भी थी और उत्साह भी। वह सोच रहा था कि कल बाजार में कितनी चीजें देखने को मिलेंगी। इतने में रात का खाना तैयार हो गया। अहमद ने कहा, तू यहीं जेब में रहना, मैं तेरे लिए भी थोड़ा खाना लाता हूँ। वह नीचे भोजन कक्ष में चला गया। वहां कई लोग बैठे थे, कोई व्यापारी, कोई यात्री। सब अपने खाने में मशगूल थे। अहमद ने भी एक कोना लिया और खाना मंगवाया। लेकिन तभी दरवाज़ा जोर से खुला। 3 नकाबपोश आदमी अंदर घुस आए, हाथों में बंदूकें लिए हुए। एक ने चिल्लाकर कहा, सब लोग अपनी जेबें खाली करो, जो भी पैसा या कीमती चीज़ है मेज़ पर रख दो। कमरे में खामोशी छा गई। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। अहमद ने भी डरते हुए अपनी जेब से पर्स निकाला और रख दिया। अली जेब में सब सुन रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं अब भी चुप रहा तो सबको नुकसान होगा, मुझे कुछ करना होगा।
उसने अपने पूरे साहस को इकट्ठा किया और गहरी, तेज आवाज में चिल्लाया, अपनी बंदूकें नीचे रखो। कमरे में सब सन्न रह गए। डाकू भी रुक गए और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कोई नहीं दिखा। आवाज फिर आई, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं पुलिस को बुला रहा हूं, भाग जाओ वरना पकड़ लिए जाओगे। डाकू घबरा गए। उनमें से एक बोला, भूत है, ये भूत है। दूसरा बोला, यहां से निकलो जल्दी। और तीनों डर के मारे अपनी बंदूकें वहीं छोड़कर भाग निकले। सभी लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ ने कहा, ये क्या हुआ? कुछ बोले, कहीं सच में कोई भूत तो नहीं था। अहमद ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये कोई भूत नहीं है। फिर उसने जेब में हाथ डालकर अली को निकाला। ये मेरा बेटा है, अली अंगूठा। सभी मेहमान चौंक गए। इतना छोटा लड़का, लेकिन आवाज इतनी बड़ी। अली मुस्कराया और बोला, डरो मत, अब वो डाकू वापस नहीं आएंगे। होटल के डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। डाकू जा चुके थे, मगर सबके दिलों की धड़कन अब भी तेज थी। कुछ लोग डर से कांप रहे थे, कुछ अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी अभी हुआ क्या है। अहमद ने धीरे से अली को अपनी हथेली पर बिठाया। छोटा सा अली, मगर आंखों में चमक और चेहरे पर गर्व झलक रहा था। उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, वही आवाज जिसने उन खूंखार डाकुओं को डरा दिया था। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, क्या क्या सच में यही वो आवाज थी? अहमद मुस्कराकर बोला, हाँ, यही मेरा बेटा अली है, अंगूठे से बड़ा नहीं, पर दिल से किसी शेर से कम नहीं। सब लोग हैरान होकर अली को देखने लगे। कुछ लोग आगे बढ़े, किसी ने उसके सिर पर उंगली रखी। तो कोई बोला, इतना छोटा होकर भी इतना बहादुर, ये तो चमत्कार है। अली हंस पड़ा और बोला, डरो मत, अब सब सुरक्षित हैं, वो डाकू अब लौटकर नहीं आएंगे। हॉल में बैठे सभी मेहमानों ने एक साथ तालियां बजाईं। कुछ ने अपने सोने के सिक्के निकालकर कहा, यह बच्चे का इनाम है, अगर ये ना होता तो हम सब लुट जाते। अहमद ने सिर झुका लिया, धन्यवाद, पर हमें इनाम की जरूरत नहीं। बस दुआ कीजिए कि यह हमेशा इसी तरह साहसी रहे। रात धीरे धीरे बीतने लगी। होटल के मालिक ने आकर कहा, मियां अहमद, आपका बेटा तो हमारे होटल का हीरो बन गया है। मैं सुबह अखबार वालों को ये खबर दूंगा। अली यह सुनकर मुस्कराया, अब्बा, अब तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। अहमद ने कहा, मशहूर तो हो जाएगा बेटा, पर याद रखना, असली शान बहादुरी में नहीं, विनम्रता में होती है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही होटल के दरवाजे पर भीड़ लग गई। लोगों को खबर मिल चुकी थी कि एक छोटे से लड़के ने 3 डाकुओं को भगा दिया। हर कोई उस छोटे हीरो को देखने आया था। अहमद बाहर निकला और अपने कंधे पर अली को बिठाया। भीड़ ने उसे देखा तो वाह की आवाज उठी। बच्चे उछल उछलकर देखने लगे और औरतें दुआएं देने लगीं। एक व्यापारी बोला, इस छोटे बच्चे ने तो हमें हिम्मत का असली मतलब सिखा दिया। दूसरा बोला, अल्लाह ने इसे खास बनाया है, ये जहां जाएगा बरकत होगी। अहमद गर्व से मुस्कराया। उसने कहा, सालों तक मैंने इसे दुनिया से छिपाकर रखा। सोचा लोग मजाक उड़ाएंगे, पर आज लग रहा है मैंने गलती की थी। अली ने धीरे से कहा, अब्बा, अगर आप मुझे न लाते तो मैं कभी ये साबित नहीं कर पाता कि छोटा होना कमजोरी नहीं। भीड़ में एक बच्चा था, लगभग 10 साल का। वह आगे बढ़ा और अली से बोला, भाई, तुम इतने छोटे होकर भी नहीं डरते? अली ने मुस्कराकर कहा, डर तो सबको लगता है, पर फर्क यह है कि जो डर पर जीत पाले
वही असली बहादुर होता है। उस बच्चे ने झुककर अली को सलाम किया। तुम सच्चे हीरो हो। इसके बाद अहमद और अली बाजार की ओर रवाना हुए। बाजार का दृश्य देखने लायक था। हर ओर रंग-बिरंगे कपड़े, फलों की महक, ऊंटों की आवाजें और दुकानदारों की पुकार। आ जाओ भाई, ताज़े खजूर ले लो। सबसे बढ़िया कालीन यही मिलेगा। अली अपने पिता के कंधे पर बैठा सब देख रहा था। वह हर चीज पर हैरान हो रहा था। अब्बा, देखिए वो आदमी कितने बड़े ढोल बजा रहा है। अहमद ने कहा। वो लोगों को बुलाने का तरीका है बेटा, बाजार में हर कोई ध्यान खींचना चाहता है। अली सोचने लगा, दुनिया कितनी बड़ी है और मैं इसमें कितना छोटा। लेकिन अगर मैं अपने दिल से काम करूं, तो शायद मैं भी बड़ा असर डाल सकता हूं। बाजार में घूमते हुए अहमद को कुछ अनाज खरीदना था। वह एक दुकान पर रुका और मोल भाव करने लगा। अली जेब से सिर निकालकर देख रहा था। तभी पास ही कुछ बच्चों की टोली खेल रही थी। उन्होंने अली को देखा और चिल्लाए, देखो देखो, किसी की जेब में आदमी है। सारे बच्चे हंसने लगे। अहमद ने झट से अली को जेब के अंदर छिपा लिया। अली ने धीरे से कहा, अब्बा, उन्हें हंसने दो। कभी कभी लोग उस चीज पर हंसते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। अहमद ने हैरानी से अपने बेटे को देखा। तू तो बहुत समझदार हो गया है अली। अली मुस्कराया, क्योंकि मैंने छिपकर बहुत सोचा है अब्बा। दोपहर तक उनका काम खत्म हुआ। अहमद ने कहा, अब चलो घर लौटते हैं, तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही होंगी। सफर शुरू हुआ। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था और रास्ते में हवा में फूलों की खुशबू थी। अली अपने पिता के कंधे पर बैठा पक्षियों को देख रहा था। अब्बा, ये पक्षी कितने आज़ाद हैं। काश मैं भी इनके साथ उड़ पाता। अहमद ने कहा, बेटा, उड़ना तो तेरा हक है, लेकिन तू अपने तरीके से उड़ता है, अपने हौसले से, अपने दिमाग से। अली ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। एक दिन मैं साबित करूंगा कि छोटा शरीर बड़ी रूह को नहीं रोक सकता। शाम तक वे घर पहुंच गए। ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी थी और जब उसने अपने पति के कंधे पर अली को बैठे देखा तो घबरा गई। अरे, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अहमद ने मुस्कराकर कहा, देखे तो देखे, अब हमारा अली किसी से छिपने के लिए नहीं बना। और फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। कैसे अली ने होटल में डाकुओं को भगा दिया, कैसे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और कैसे वह अब गांव में मशहूर हो गया है। ज़ैनब सुनती रही। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार गर्व के आंसू। उसने अली को अपनी हथेली पर लिया और बोली, बेटा, मुझसे गलती हुई। मैंने तुझे दुनिया से छिपाकर रखा, जबकि तुझे तो दुनिया को रोशनी दिखानी थी। अली ने मुस्कराकर कहा, अम्मी, अगर आप मुझे न छिपाती तो शायद मैं समझ ही न पाता कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। ज़ैनब ने उसे प्यार से अपने माथे से लगाया। अब तू जहां चाहे जा बेटा, हम तुझ पर गर्व करते हैं। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। अली अब घर के कोने में छिपा नहीं रहता था। वह लोगों से बातें करता, बच्चों को कहानियां सुनाता और सबको हिम्मत और खुद पर विश्वास करने की सीख देता। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, एक छोटा लड़का है जो दामों से बड़ा दिल रखता है। अली जहां जाता, लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते। कुछ उसकी हिम्मत की तारीफ करते तो कुछ उससे दुआ मांगते।
अली, मेरे बेटे को भी तेरी तरह बहादुर बना दे। वह मुस्कराकर कहता, बहादुरी तो हर दिल में होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। एक दिन गांव का मुखिया उनके घर आया। वह बोला, अहमद भाई, हम अपने गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल खोल रहे हैं। क्या तुम्हारा बेटा बच्चों को कहानी सुनाने आएगा? उसकी बातों में जादू है। अहमद गर्व से बोला, जरूर, हमारा अली जरूर आएगा। अगले दिन अली गांव के स्कूल पहुंचा। सभी बच्चे उत्साह से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अहमद ने अली को अपनी हथेली पर रखकर मेज पर बिठाया, सब बच्चे वाह बोल उठे। अली ने कहा, दोस्तों, मैं छोटा जरूर हूं, पर मेरे सपने आसमान जितने बड़े हैं। उसने उन्हें साहस, सच्चाई और मेहनत की कहानियां सुनाईं। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। कई बच्चों ने कहा, हम भी अली भाई जैसे बनना चाहते हैं। अली हंसकर बोला, हर कोई अली बन सकता है, बस खुद पर यकीन रखो। अब अली सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि पूरे इलाके का हीरो बन चुका था। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। कोई उसके लिए छोटे कपड़े लाता, कोई नन्हे नन्हे जूते। पर अली कहता, मुझे कपड़ों या चीज़ों की नहीं, बस प्यार की ज़रूरत है। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि हर कोई उसका सम्मान करने लगा। कई साल बाद भी लोग अली अंगूठा का नाम श्रद्धा से लेते थे। कहते थे, वो छोटा लड़का जिसने हमें सिखाया कि कद नहीं, हिम्मत इंसान को बड़ा बनाती है। और अली, वह अब भी अपने माता पिता के साथ यात्राएं करता, नए शहर देखता, नए लोगों से मिलता, और जहां भी जाता, लोगों को हौसला और उम्मीद देकर लौट आता। उसकी माँ अक्सर कहती, हमारा अली छोटा है, पर उसकी कहानी बहुत बड़ी है। और वाकई, अली अंगूठा अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल बन चुका था। गांव के हर कोने में अली अंगूठा की बातें गूंजती थीं। जब भी कोई बच्चा डरता, उसकी माँ कहती, डर मत, मेरे बेटे अली अंगूठा की तरह बहादुर बन। अली अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वह उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। जो भी उससे मिलता, अपने दिल में कुछ सीख लेकर लौटता। उसकी मुस्कान में जादू था, उसकी बातों में असर। एक दिन एक दूर के शहर से दूत आया। वह अहमद के घर पहुंचा और बोला, सलाम, क्या आप वही अहमद हैं जिनका बेटा अली अंगूठा कहलाता है? अहमद ने कहा, हाँ, वही हूं। दूत ने जेब से एक पत्र निकाला। यह फरमान खुद सुल्तान एर्दोगान बिन सलीम की तरफ से है। उन्होंने अली अंगूठा के बारे में बहुत सुना है। वो चाहते हैं कि वह दरबार में आए और अपनी कहानी खुद सुनाए। अहमद और ज़ैनब ने एक दूसरे की ओर देखा। ज़ैनब के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। दरबार, वहां तो बड़े लोग जाते हैं, हमारा अली वहां कैसे जाएगा? अली ने दृढ़ स्वर में कहा, अम्मी, अगर सुल्तान ने बुलाया है तो मुझे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जा रहा हूं जो अपने आप पर भरोसा नहीं करते। अहमद ने सिर हिलाया। तू सही कहता है बेटा, हम कल ही रवाना होंगे। दरबार की यात्रा। अगली सुबह सूरज के साथ ही यात्रा शुरू हुई। अहमद के साथ अली ऊंट की पीठ पर बैठा था और हवा में रेत उड़ती जा रही थी। रास्ता लंबा था, कभी पहाड़ों से गुजरते, कभी रेगिस्तान से। रात को तारों के नीचे ठहरते और दिन में आगे बढ़ते। अली को यह सफर किसी सपने जैसा लग रहा था। उसने कहा, अब्बा, यह तारे कितने दूर हैं, फिर भी चमकते हैं। शायद ऐसे ही लोग भी होते हैं।
दूर रहकर भी दूसरों को रोशनी देते हैं। अहमद ने कहा, बिल्कुल, और तू भी अब ऐसा ही बन गया है अली। कई दिनों की यात्रा के बाद वे इस्तांबुल के करीब पहुंचे। शहर की ऊंची ऊंची मीनारें, नीली मस्जिद की चमक और चारों ओर से आती इत्र की खुशबू। अली मंत्रमुग्ध हो गया। अम्मी कहती थीं कि दुनिया बहुत बड़ी है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी होगी। अली ने कहा। शहर में प्रवेश करते ही पहरेदारों ने उन्हें रोका। अहमद ने सुल्तान का पत्र दिखाया। पहरेदार झुक गया। खुद सुल्तान ने बुलाया है। आपका स्वागत है। सुल्तान का दरबार। दरबार का दृश्य देखकर अली की आंखें फैल गईं। सुनहरे झूमर, रेशमी पर्दे और बीच में सिंहासन पर बैठे सुल्तान एर्दोगान बिन सलीम। उनकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। अहमद ने झुककर सलाम किया। अली ने भी अपनी छोटी हथेलियां जोड़कर कहा, सलाम सुल्तान साहब। सुल्तान हंस पड़े। वाह, तो यही है अली अंगूठा। कहा जा रहा था कि तू अंगूठे से बड़ा नहीं, पर तेरी बहादुरी ने तुझे आसमान जितना बड़ा बना दिया है। अली ने शालीनता से कहा, हुजूर, मैंने सिर्फ वही किया जो सही लगा। डर को हराना आसान नहीं, पर अगर इंसान सच्चाई पर हो तो जीत जरूर मिलती है। सुल्तान ने ताली बजाई। वाह, छोटे कद में बड़ी अक्ल। हम चाहेंगे कि तू हमारे दरबार में कुछ दिन रहे और हमारे बच्चों को हिम्मत सिखाए। दरबार में कुछ लोग फुसफुसाने लगे, इतना छोटा लड़का और दरबार में रहेगा, ये तो मजाक है। सुल्तान ने सबकी ओर देखा और बोले, जब बात समझ की हो तो कद नहीं, किरदार देखा जाता है। सब चुप हो गए। अली ने सुल्तान को झुककर सलाम किया। राजकुमारों का शिक्षक। अगले दिन से अली ने महल में बच्चों को कहानी सुनाना शुरू किया। राजकुमार और राजकुमारियां पहले तो हंसे, इतना छोटा टीचर। अली मुस्कराया। अगर कद से ही सब मापा जाए तो चिंटी को भी कोई मेहनती न माने। सब हंस पड़े, पर धीरे धीरे अली की बातें उनके दिल में उतरने लगीं। वह उन्हें सिखाता, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। सच्चा इंसान वो है जो गलती मानकर भी मुस्कराता है। छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं। कुछ ही दिनों में पूरा महल अली के नाम से गूंजने लगा। रसोइयों से लेकर सैनिकों तक हर कोई कहता, अली अंगूठा हमें सिखा रहा है कि इंसानियत क्या होती है। एक शाम सुल्तान ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, अली, तूने हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है, पर अब मैं चाहता हूं कि तू एक काम करे। अली ने कहा, हुजूर, हुक्म कीजिए। सुल्तान बोले, हमारे उत्तर में एक गांव है, कारा दरिया। वहां एक दैत्य लोगों को डराता है। कहते हैं वो रात में खेतों में आग लगा देता है। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या तू जाकर पता लगा सकेगा कि सच क्या है? अहमद डर गया। हुजूर, अली बहुत छोटा है, वो वहां कैसे जाएगा? सुल्तान बोले, अहमद, मैं वादा करता हूं उसे कुछ नहीं होगा। हमारे बहादुर सैनिक उसके साथ होंगे। अली ने कहा, अब्बा, डरिए मत। अगर मैंने डाकुओं को भगा दिया तो यह दैत्य भी मुझे नहीं रोक सकता। सुल्तान ने उसके सिर पर हाथ रखा। जा बेटा, अल्लाह तेरे साथ है। कारा दरिया का रहस्य। रात का वक्त था जब अली सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा और खेतों में राख बिखरी हुई थी। सैनिकों ने मशाले जलाईं। अली उनके बीच खड़ा था।
छोटा पर निररे। अचानक दूर से आवाज आई। कौन है वहां? सैनिक डरकर पीछे हटे। अली बोला, मैं हूं अली अंगूठा। अगर तू सच में दैत्य है तो सामने आ। अंधेरे में एक विशाल परछाई हिली। एक पल के लिए सबको लगा जैसे कोई पहाड़ चल पड़ा हो। फिर उसने कहा, मैं इंसान नहीं चाहता कि कोई मेरे पास आए। अली आगे बढ़ा। अगर तू इतना बड़ा है तो छिप क्यों रहा है? सच्ची ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि उनका साथ देने में होती है। वो परछाई धीरे धीरे पास आई। सैनिकों ने देखा, वो कोई दैत्य नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जो लकड़ी के टुकड़ों से बना कवच पहनता था। उसका चेहरा धूल से भरा था और आंखों में डर। अली ने पूछा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? वह रो पड़ा। लोगों ने मेरा खेत छीन लिया, मुझे जंगल में छोड़ दिया। मैं डर दिखाकर बदला ले रहा था। अली ने कहा, बदले से कुछ नहीं मिलता, माफी से मिलता है सुकून। बूढ़ा आदमी झुक गया। तू सही कहता है छोटे, मुझे माफ कर दे। अली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चल तेरे लिए नया घर बनाएंगे। सैनिक सब देख रहे थे। वो छोटा बच्चा जिसने दैत्य को भी इंसान बना दिया। जब वे वापस महल लौटे, सुल्तान ने उसे गले लगा लिया। तूने लड़ाई नहीं की, तूने इंसानियत सिखाई। तू सच में अली अंगूठा नहीं, अली बहादुर है। अली ने कहा, हुजूर अगर दिल साफ हो तो किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं होती। उस दिन से सुल्तान ने आदेश दिया, हमारे राज्य के हर स्कूल में अली की कहानियां सुनाई जाएंगी। और फिर पूरे तुर्की में बच्चे अली अंगूठा की कहानी सुनकर बड़े होने लगे। वो सीखते कि बड़ा बनने के लिए शरीर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। अली अब भी अपने माता पिता के साथ महल में ही रहता था। कभी सुल्तान के बच्चों को सिखाता, कभी गांवों में घूमकर लोगों की मदद करता। रात को जब आसमान तारों से भर जाता, वो अपनी माँ से कहता, अम्मी अब मुझे समझ आया, अल्लाह ने मुझे छोटा इसलिए बनाया ताकि मैं हर किसी के दिल में आसानी से समा सकूं। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाते। बेटा तू सच में दुनिया के लिए रहमत बन गया है। सर्दियों का मौसम था। इस्तांबुल की गलियां बर्फ से ढकी थीं और महल की ऊंची दीवारों के बीच दीपक की लौ ठंडी हवा में कांप रही थी। सुल्तान का दरबार अब पहले से भी ज्यादा भव्य हो चुका था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी फैल रही थी। राज्य के दक्षिणी हिस्से से लगातार खबरें आ रही थीं कि वहां के लोग किसी अजीब बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। कहा जाता था कि वह बीमारी किसी इंसान की नहीं, बल्कि शापित नदी की है, जिसका पानी जो भी पीता कुछ ही दिनों में पत्थर बन जाता। सुल्तान ने सारे हकीमों, विद्वानों और फकीरों को बुलाया, लेकिन कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार उन्होंने कहा, शायद हमें फिर से उसी पर भरोसा करना होगा जिसने पहले चमत्कार किए, अली अंगूठा। राज्य में डर का माहौल। एक सुबह सुल्तान ने दूत को भेजा। वह अली के पास पहुंचा और बोला, हुजूर ने आपको तुरंत बुलाया है, मामला बहुत गंभीर है। अली जब दरबार पहुंचा तो सुल्तान खड़े हो गए। अली, हमारे लोगों पर मुसीबत आई है। दक्षिण की नदी शापित हो चुकी है। कहा जाता है कि किसी जादूगरनी ने उस पर तिलिस्म डाला है। जो भी उसका पानी पीता है धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता है। अली ने गंभीर स्वर में कहा, हुजूर अगर यह सच है तो उस जादू को तोड़ना ही होगा।
मुझे वहां जाने की इजाज़त दीजिए। अहमद और ज़ैनब फिर से चिंतित हो उठे। ज़ैनब बोली, अली यह बहुत खतरनाक है। वहां जादू है और तू इतना छोटा है। अली ने मुस्कराकर कहा, अम्मी याद है आपने कहा था, अल्लाह हमें उतनी ही परीक्षा देता है जितनी हम झेल सकते हैं। सुल्तान ने आदेश दिया, अली को हमारे सबसे बहादुर सैनिकों और एक हकीम के साथ भेजा जाए। यह मिशन राजसी मिशन माना जाएगा। शापित नदी की ओर यात्रा। रास्ता लंबा और कठिन था। बर्फ के पहाड़ों से उतरकर वे दक्षिण की गर्म वादियों में पहुंचे। रास्ते में टूटे पेड़, सूखी घास और बर्बाद खेत दिखते थे। कहीं जीवन का नामोनिशान नहीं था। अली सैनिकों की टोपी पर बैठा आगे देख रहा था। वह लगातार सोच रहा था, क्या यह सच में कोई जादू है या इंसानों की गलती। 3 दिनों की यात्रा के बाद वे कारा नहर पहुंचे। वही नदी जिसे लोग शापित नदी कहते थे। उसका पानी काला था और उससे अजीब सी बदबू आ रही थी। किनारे पर पत्थर की मूर्तियां थीं, लेकिन वे इंसान के आकार की थीं। अली नीचे उतरा और बोला, ये मूर्तियां नहीं है, ये इंसान है। सैनिक भयभीत हो गए। अली ने मशाल जलाई और धीरे धीरे नदी के पास गया। अचानक हवा में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। कौन है जो मेरे जादू को तोड़ने आया है? आवाज किसी स्त्री की थी, गहरी और भयावह। जादूगरनी का तिलिस्म। अंधेरे से एक परछाई निकली। वह लंबी थी, काले वस्त्रों में लिपटी, और उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। तो तू वही अली अंगूठा है, उसने कहा, जिसकी बात अब बच्चे भी करते हैं। अली ने जवाब दिया, अगर तू वाकई इतनी ताकतवर है तो निर्दोष लोगों को पत्थर क्यों बना रही है? जादूगरनी हंसी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। उन लोगों ने मेरा घर जलाया और अब मैं उनकी दुनिया जलाऊंगी। अली बोला, अगर उन्होंने गलती की भी थी तो तू क्यों वही गलती दोहरा रही है? वह गुस्से में चिल्लाई, तू मुझे उपदेश देगा, नन्हे कीड़े। उसने अपनी छड़ी उठाई और एक नीली बिजली छोड़ दी। बिजली अली के पास आकर रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराई हो। अली ने अपनी हथेली में चमकता ताबीज निकाला, जो उसे सुल्तान ने दिया था। उस पर कुरान की आयतें खुदी थीं। ये तिलिस्म टूट सकता है। अली ने कहा, अगर तू माफ करना सीख ले। जादूगरनी कांप उठी। वह पीछे हटी। माफी। अली ने कहा, तू भी किसी की बेटी होगी, कभी किसी माँ की दुआ रही होगी। क्या तेरा दिल इतना सख्त हो गया है कि तुझे किसी की चीख नहीं सुनाई देती? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और नदी का पानी चमकने लगा। इशाब का अंत। जादूगरनी ने छड़ी नीचे रख दी। तू सही कहता है बच्चे, मैं इंसानों से नफरत करती रही, पर मैं खुद भी इंसान थी। अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो मैं अपना तिलिस्म तोड़ दूंगी। अली ने कहा, मैंने नहीं, खुदा ने तुझे माफ किया है। उसने छड़ी उठाई और आसमान में एक रोशनी फैली। नदी का पानी साफ हो गया। पत्थर बने इंसान धीरे धीरे हिलने लगे और जीवन लौट आया। सैनिकों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोग दौड़ते हुए आए और अली के आगे झुक गए। यह बच्चा नहीं, फरिश्ता है। अली ने कहा, नहीं, मैं बस वही हूं जो हर इंसान हो सकता है, अगर वह डर की जगह भरोसे को चुन ले। लोगों का नया जीवन। कुछ ही दिनों में पूरा इलाका फिर से आबाद हो गया। अली ने वहां स्कूल बनवाया।
जहां बच्चे हिम्मत, दया और माफी की बातें सीखते। वह जादूगरनी अब एक बूढ़ी औरत बनकर गांव के बच्चों को हकीम का काम सिखाने लगी। लोग उसे दादी खदीजा कहने लगे। अली ने सुल्तान को खत भेजा। हुजूर, तिलिस्म टूट चुका है। अब यह इलाका इंसानियत का घर बन गया है। वापसी का स्वागत। जब अली वापस इस्तांबुल लौटा तो पूरे शहर ने उसका स्वागत किया। गलियों में फूल बिछाए गए। बच्चे उसकी तस्वीरें लेकर नारे लगा रहे थे। अली अंगूठा जिंदाबाद। सुल्तान ने उसे गले लगाया। बेटा, तूने जो किया वह कोई सेनापति भी नहीं कर सका। तूने न तलवार चलाई न जंग लड़ी, फिर भी सबको जीत लिया। अली ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, जंग इंसानों के खिलाफ नहीं, खुद के अंदर के डर के खिलाफ होती है। जिंदगी का सबक। वक्त बीतता गया। अली अब दरबार का सलाहकार बन चुका था। लोग उससे राय लेने आते और वह हमेशा एक बात दोहराता, अगर इंसान अपने डर को छोटा कर ले तो कोई ताकत उसे बड़ा होने से नहीं रोक सकती। रात को वह अक्सर अपनी माँ की गोद में बैठता और कहता, अम्मी, अब मुझे समझ में आया, छोटा होना कमजोरी नहीं, बल्कि वो मौका है जहां से इंसान ऊपर उठना सीखता है। ज़ैनब उसके सिर पर हाथ रखती और कहती, बेटा, तूने हमें नहीं पूरी दुनिया को रोशनी दी है। दिन बीतते गए और अली अब एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे हर कोई जानता था। गांव, कस्बे और शहर, हर जगह लोग उस छोटे से बहादुर लड़के की कहानी सुनाते थे जिसने 3 डाकुओं को अपनी आवाज़ से भगा दिया था। अली अब अपने माता पिता के साथ खुलकर बाहर जाता था। कभी अपने पिता के कंधे पर बैठा खेतों की हरियाली निहारता, तो कभी अपनी माँ की हथेली में बैठकर आसमान रहा था। दुनिया देखने का उसे महसूस होता था कि उसकी कद भले ही छोटी हो, मगर उसका दिल बहुत बड़ा है और वो चाहता था कि उसका नाम किसी बड़े काम से हमेशा के लिए याद रखा जाए। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, अब्बू, मैं सफ़र पर जाना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ। उसके पिता ने चौंक कर कहा, बेटा, तुम इतने छोटे हो, कैसे जाओगे? रास्ते में कोई तुम्हें डरिए मत, मैंने डाकुओं का सामना किया है, अब मैं अपनी तकदीर का भी सामना करूंगा। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने बेटे की आंखों में चमक देखी, वो चमक जो किसी भी डर से बड़ी थी। उन्होंने बेटे के माथे को चूमा और कहा, जाओ अली, खुदा तुम्हारे साथ हो। अगले दिन सुबह अली एक छोटे से कपड़े के थैले में कुछ रोटी के टुकड़े, एक पानी की बूंद से भरी ओं वाला ताबीज़ लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे पहली बार खुली हवा में सांस लेने का असली मजा आया। पेड़ उसके लिए आसमान को छूने वाले दानव जैसे लग रहे थे और घास के तिनके उसके लिए जंगल के पेड़ों जैसे। लेकिन अली नहीं डरा, वह बहादुर था। चलते चलते उसे एक छोटी सी नदी मिली जिसकी लहरें उसके लिए पहाड़ों जितनी बड़ी लग रही थीं। उसने एक पत्ते को नाव की तरह पार करने लगा। कई बार हवा के झोंकों से उसकी नाव डगमगाई, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, जिसने डर को हराया उसे मंजिल जरूर मिलती है। आखिरकार उसने किनारा पार किया और घास में थककर लेट गया। रात का अंधेरा छा चुका था और आसमान में तारे चमक रहे थे। अली ने ऊपर देखा और कहा, खुदा, तूने मुझे इतना छोटा बनाया है, लेकिन तूने मेरा। उसने देखा कि लोग एक बड़ी परेशानी में हैं। गांव की कुएं में एक बड़ा सांप उतर आया था और कोई भी पानी नहीं निकाल पा रहा था। गांव वाले बहुत डर गए थे। अली ने उनसे कहा, मैं मदद कर सकता हूँ। सब हंस पड़े। तू तो हमारी उंगली के नाखून से भी छोटा है। लेकिन अली ने हार नहीं मानी। उसने कहा, बस मुझे रस्सी और एक मिट्टी का घड़ा दो। उसने खुद को घड़े के उसने देखा कि सांप कुएं के किनारे लिपटा हुआ है। उसने अपने छोटे से चाकू को निकाला जो उसके पिता ने उसे याद के तौर पर दिया था। अली ने धीरे धीरे सांप के पास जाकर उसके सिर पर वार किया। सांप फुफकारा, लेकिन अली बहुत तेज था। उसने दोबारा वार किया और सांप कुएं के तल में गिर पड़ा। जब गांव वालों ने रस्सी खींची तो उन्होंने देखा कि उनके साथ वो छोटा हीरो झूमते हुए कहा, जिंदाबाद अली अंगूठा। उन्होंने उसे फूलों की पंखुड़ियों से नहलाया और सोने का सिक्का तोहफे में दिया। लेकिन अली ने वो सिक्का एक बूढ़ी औरत को दे दिया जो वहां भीख मांग रही थी। उसने कहा, जिसे खुदा ने हिम्मत दी है उसे दौलत की जरूरत नहीं। उस दिन से अली और भी मशहूर हो गया। जहां भी वो जाता लोग उसे अपनी दुआओं में याद रखते। उसने कई हास्ता भटके हुए बच्चों को घर तक पहुंचाता, कभी भूखे पक्षियों के लिए दाने बिखेरता। धीरे धीरे लोग ये भूल गए कि वह कितना छोटा है, क्योंकि उसके काम बहुत बड़े थे। एक दिन जब वह अपने गांव लौटा
तो उसके माता पिता ने उसे देखकर खुशी के आंसू बहाए। उसकी माँ ने कहा, तू तो अब हमारी आंखों का तारा नहीं, दुनिया की रोशनी बन गया है। अली ने हंसते ही देता है फिर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरी कहानी अब शुरू हुई है। और वह अपनी अगली यात्रा की तैयारी करने लगा, क्योंकि अली अंगूठा जानता था असली सफ़र कभी खत्म नहीं होता। कुछ महीने बीत गए। अब अली अंगूठा का नाम सिर्फ गांवों में नहीं बल्कि शहरों में भी लिया जाने लगा था। लोग कहते थे कि अगर किसी को मुसीबत हो तो बस अली अंगूठा को याद करो और मदद जरूर मिल जाएगी। एक दिन खबर आई कि राजा के महल में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। राजकुमारी बीमार है और कोई हकीम उसकी बीमारी पहचान नहीं पा रहा। राजा ने ऐलान किया कि जो भी राज्य इनाम में दिया जाएगा। यह सुनकर अली ने सोचा, शायद यही मेरी तकदीर का असली इम्तिहान है। उसने अपनी माँ और पिता से कहा, मैं महल जा रहा हूँ, शायद मैं राजकुमारी की मदद कर सकूं। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। अली चल पड़ा और कई दिनों की यात्रा के बाद वह आखिरकार राजधानी पहुंचा। महल बहुत विशाल था, उसके चक नहीं थी। उसने दरबान से कहा, मैं अली अंगूठा हूँ और मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। दरबान पहले हंसा फिर अंदर खबर दी। राजा खुद बाहर आया और झुककर उसे ध्यान से देखा, तुम इतने छोटे, तुम मेरी बेटी को कैसे ठीक करोगे? अली ने नम्रता से कहा, महाराज मैं कोशिश करना चाहता हूँ, कभी कभी इलाज कद से नहीं इरादे से होता है। राजा उसकी बातों से रलेटी थी। उसका चेहरा पीला था और सांसें बहुत धीमी। अली उसके तकिए के पास चढ़ गया और धीरे से बोला, राजकुमारी डरिए मत, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। अचानक उसे एहसास हुआ कि कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैली है। उसने अपनी छोटी सी तलवार निकाली और चारों ओर देखा। तभी पर्दे के पीछे से एक अंधेरा धुआं उठा। वह एक दुष्ट जादूगर था जिसने राजकुमार कहा, रुक जा दुष्ट, तेरा जादू अब नहीं चलेगा। जादूगर हंस पड़ा, तू तो मेरे जूते की नोक से भी छोटा है। लेकिन अली निर्भीक था। उसने जादूगर के धुएं के बीच छलांग लगाई और अपनी तलवार उसके दिल की ओर घोंप दी। बिजली सी चमकी और जादूगर दर्द से चिल्लाकर राख बन गया। उसी पल कमरे की ठंडक गायब हो गई और राजकुमारी ने धीरे से आंखें खोली। वह जीवित थी। सब लोग ही को अपने हाथों पर उठा लिया और कहा, तू न सिर्फ मेरी बेटी का बल्कि मेरे पूरे राज्य का रक्षक है। उसने कहा, मैं तुम्हें सोने की गाड़ी और आधा राज्य देना चाहता हूँ। अली मुस्कराया और बोला, महाराज मुझे इनाम की नहीं, दुआ की जरूरत है। अगर आप चाहें तो इतना कर दीजिए कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूरे राज्य में होबस्त होगा अली अंगूठा योजना के नाम से अब हर घर में, हर दिल में अली का नाम श्रद्धा से लिया जाने लगा। लेकिन अली को आराम नहीं था। वह जानता था कि अब भी कई जगह लोग तकलीफ में हैं। एक रात उसने चुपचाप महल छोड़ा। राजकुमारी ने उसे जाते देखा और कहा, कृपया रुको, तुम हमारे हीरो हो। अली ने मुस्कुराकर कहा, हीरो वही होता है जहां मदद की जरूरत हो। मैं हाबीज को छुआ और चांदनी में सफ़र शुरू किया। रास्ते में वह पेड़ों के बीच से गुजरा, नदियां पार की और हर जगह किसी न किसी की मदद की। कभी किसी घायल चींटी को उसके घर तक पहुंचाया, कभी किसी खोए परिंदे को आसमान में उड़ाया। वह अब सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि पूरी प्रकृति का रक्षक बन गया था। समय बीतता गया, अली बूढ़ा नहीं हुआ क्योंकि उसकी नीयत हमेशा मासूम हुआ। किसी मुश्किल वक्त में की जाती है तो कहीं न कहीं हवा के झोंके में अली अंगूठा की हंसी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं जब रात में कोई अकेला बच्चा डरता है तो उसके पास एक छोटी सी रोशनी चमकती है। वो अली होता है जो अब भी अपने नन्हे कदमों से दुनिया में उम्मीद फैलाता है। और इस तरह अली अंगूठा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रही बल्कि एक सीख बन गई कि कद हार नहीं देखती और कि जो खुद पर यकीन रखे उसके लिए दुनिया का कोई डर बड़ा नहीं होता। कैसी लगी आप लोगों को ये कार्टून स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।